रिसेंट में हमने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज और वेस्ट ने मिलकर जो है रशिया के ऊपर कुछ ऐसे सैंक्शंस लगाए जिसके कारण वो डायरेक्टली डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। इंटरनेशनल ट्रेड उनका खत्म हो गया, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डॉलर के जरिए डील नहीं कर पा रहे थे, जो कि उनके करेंसी के वैल्यू को पूरी तरीके से क्रैश कर गया। अगर हम देखें तो हमारे देश के अंदर भी इसके इम्पैक्ट हमें जब देखने मिले जब ऑयल प्राइसेस डॉलर्स में इतने बढ़ गए कि उनका इंपोर्ट बहुत महंगा हो गया। और हालांकि भारत ने अभी कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ ले हैं, लेकिन ये इशू जो है हमें इम्पैक्ट कर रहा है। किस तरीके से डॉलर एक देश की करेंसी पूरी दुनिया को डोमिनेट करती है, क्यों पूरी दुनिया में कोई यूनिफाइड करेंसी नहीं है, और किस तरीके से वेस्टर्न पावर्स और स्पेसिफिकली यूएसए पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दबा के रख सकता है। इस चीज के बारे में आज हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है पूरी दुनिया में एक तरीके की करेंसी होने की। और साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को Amazon के फ्री शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहले समझते हैं कि ये डॉलर ग्लोबल करेंसी बना कैसे। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तब यूरोपियन कंट्रीज की हालत खस्ता थी। उनके करेंसीज इतने ज्यादा प्रिंट कर दिए गए थे कि उनकी वैल्यू कुछ बची नहीं थी और उनको जरूरत थी कोई स्टेबल करेंसी की। यूएसए वॉर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व था नहीं कुछ इनिशियल सालों के अंदर। साथ साथ जो इनिशियल सालों के वॉर के अंदर सामान बेचना था वहां पर यूएसए ही उनके पीछे का पार्टनर था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अमीर बन गया था, जिसके कारण यूएसए का डॉलर स्टेबल था और यूरोपियन कंट्रीज ने अपने वॉर एफर्ट से रिकवर करने के लिए बाद में डॉलर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये उस समय की बात है जहां पर पूरे दुनिया के अंदर एक ग्लोबल करेंसी हुआ करती थी, एक यूनिफाइड मनी सिस्टम हुआ करता था और उसका नाम था गोल्ड, सोना। उस समय पर कभी भी किसी करेंसी के साथ में दूसरे करेंसी को तोला नहीं जाता था, लेकिन उस करेंसी को गोल्ड के साथ में तोला जाता था और गोल्ड के हिसाब से उस दूसरी करेंसी में उसकी वैल्यू क्या है वो देखी जाती थी। अगर भारत में 10 रुपए में 10 किलो सोना मिल रहा है, यूरोप में 1 पाउंड में 10 किलो सोना मिल रहा है, तो 10 रुपए इक्वल टू 1 पाउंड, ये हिसाब सीधा सीधा होता था। लेकिन इस वजह से एक दिक्कत शुरू हुई क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर डॉलर का प्रेवलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया और इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में इतना ज्यादा होने लगा कि यूएसए डॉलर बहुत ज्यादा प्रिंट करने लगा। यूएसए ने गलती ये की कि जहां पर सारे के सारे देश उनके पास में जितना गोल्ड रिजर्व है उसके ही वैल्यू के हिसाब से करेंसी प्रिंट करते थे, यूएसए ने कर ये दिया कि उनके पास में जितना सोना था उससे कई गुना ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर दिए। अब हुआ ये कि अगर कोई कंट्री इंटरनेशनली बहुत ज्यादा डॉलर्स लेके यूएसए के पास में आती है तो उनको ये बाय लॉ था कि उतना सोना उनको देना पड़ेगा। लेकिन यूएसए ये जानती थी कि उन्होंने इतना ज्यादा डॉलर प्रिंट कर दिया है कि लोग अगर एक एक करके ऐसा गोल्ड मांगने आ जाएंगे तो गोल्ड तुरंत खत्म हो जाएगा, और जो रूल फॉलो होना चाहिए था कि जितना गोल्ड है उतनी ही वैल्यू की करेंसी होनी चाहिए, वो यूएसए ने तोड़ दी। अब अपनी गलती को छिपाने के लिए इन्होंने लेट 20th सेंचुरी में गोल्ड और डॉलर के बीच के कनेक्शन को हटा ही दिया, यानी आप अपनी करेंसी को डॉलर के साथ में गोल्ड के जरिए कंपेयर कर ही नहीं सकते और ये एक फ्लोटिंग करेंसी बन गई। और जो पूरे के पूरे देश है वो गोल्ड के साथ में डायरेक्टली डॉलर को लीड नहीं कर सकते थे और डॉलर उस समय पर भी स्टेबल रही, जिसकी वजह से वो मजबूरी बन गई बाकी देशों के लिए यूज करने के लिए। इसके साथ साथ कुछ और करेंसीज भी थोड़ी आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग बनी, जिन्हें बिग 4 आज के डेट में कहा जाता है, जो है यूरो, येन, आरएमबी जो कि चाइनीज करेंसी है, और ऑब्वियसली डॉलर। और इस तरीके से डॉलर बन गई ग्लोबल करेंसी, क्योंकि गोल्ड के बदले में चीजों को तोलने के बजाय सारी चीजें अब डॉलर से तोली जा रही थी और काइंड ऑफ गोल्ड को डॉलर ने रिप्लेस कर दिया और डॉलर ही सारे करेंसीज के लिए जो आप कह सकते हो स्टैंडर्ड फैक्टर है वो बन गया। अब समझते हैं आगे जाके ये कि क्या डॉलर को हम रिप्लेस करा पाएंगे कोई ग्लोबल करेंसी के साथ में, तो शॉर्ट आंसर है नहीं। ये एक इतना ल्यूक्रेटिव गेम है कि डॉलर जो है आने वाले कुछ सालों के लिए, कुछ दशकों के लिए या मे भी कुछ सदी के लिए भी हमें बिल्कुल भी पूरी तरीके से रिप्लेस होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन आज जो है डॉलर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल करेंसी है और ये जो करेंसी के अंदर चेंजेस आते हैं जहां पर डॉलर की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होते जाती है, रुपये के कंपैरिजन में रुपये गिरते जाता है, इसे बचाने के लिए आप डॉलर बेस्ड कंपनीज यानी अमेरिकन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो इनके स्टॉक मार्केट में। आप रोज इतने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हो, यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो जो गूगल की कंपनी है, Amazon से आप शॉपिंग करते हो, इसी तरीके से इन कंपनीज की जो ग्रोथ हो रही है वहां के हिस्सेदार आप बन सकते हो। आप ये सोच रहे होंगे कि यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत सारे चार्जेस और कमीशन होंगे और ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे एक स्टॉक हजारों डॉलर्स का क्यों ना हो, आईएनडी मनी ऐप को इस्तेमाल करते हुए आप यूएस स्टॉक्स में इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर आप फ्रैक्शनल शेयर्स बाय कर सकते हैं, यानी कि एक स्टॉक का छोटा सा हिस्सा। आईएनडी मनी के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए आपको कोई फीस नहीं है, जीरो कमीशन है, जीरो ब्रोकरेज है, ताकि
आप स्मॉल अमाउंट के साथ में भी आपकी फेवरेट यूएस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सको। इसके वजह से ही अगर रुपी और वीक होता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग बनता है, तो आपके पैसे की वैल्यू ना सिर्फ कंपनी ग्रोथ के साथ बढ़ेगी लेकिन डॉलर अप्रिसिएशन के साथ में भी बढ़ेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मैं आपको IND मनी के साथ में मिलकर Amazon कंपनी के 250 रुपीज के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए साइन अप करो, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट ओपन करो और आपको Amazon के फ्री शेयर्स आपके रिवॉर्ड सेक्शन में मिल जाएंगे। या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से IND मनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और सिर्फ PT Amazon इस कूपन कोड का आपका इस्तेमाल करना है साइन अप करते समय और आपको ये 250 रुपीज के शेयर्स मिल जाएंगे। और बात यही पर नहीं रुकती, जैसे ही आप अपने IND मनी अकाउंट के अंदर पहली बार यूएस स्टॉक के लिए फंड करते हो तो आपको 750 रुपीज के यूएस स्टॉक्स भी मिलेंगे। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए IND मनी के लिए साइन अप करना ना भूले। तो अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि क्यों ये जो देश है वो अपनी करेंसी को छोड़ेंगे नहीं। पहला बात है डर। आज यूएसए के पास में जो कंट्रीज बेसिकली बहुत ज्यादा डॉलर होल्ड करती है, यूएसए के साथ में अच्छा रिलेशन रखती है, वो कहीं ना कहीं पर पावर होल्ड करती है ग्लोबल इकोनॉमीज के अंदर। कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी आज के डेट में डॉलर को ध्यान में रखते हुए ना बने ऐसा इम्पॉसिबल है। और ये चीज अगर हट जाती है तो यूएसए जो है वो छोटा एक प्लेयर बन जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर और ग्लोबल चीजों को डिक्टेट करने में ज्यादा, इनफैक्ट कुछ केसेस में ये होना शुरू हो गया है। दूसरी बात, क्योंकि अब करेंसी फ्लोटिंग है, गोल्ड से वो लिंक्ड नहीं है और यूनिफाइड करेंसी आ जाती है तो वो अनस्टेबल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कोई अगर कंट्री पागल हो जाती है, बहुत ज्यादा वो उस टाइप की ग्लोबल करेंसी प्रिंट करना शुरू कर देती है तो पूरी दुनिया में हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है। और लास्टली जो एक मेजर रीजन निकल कर आता है कि ये कंट्रीज क्यों डॉलर को नहीं छोड़ेगी, वो है इनका कंट्रोल ट्रेड और रिसोर्सेज के ऊपर। ऑयल का ट्रेड हो गया, कमोडिटीज का ट्रेड हो गया, सारी चीजें आज डॉलर में होती है। तो अगर डॉलर नहीं रहा तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ग्लोबल ट्रेड के, वो कहीं ना कहीं पर कंट्रोल से छूट जाएंगे। साथ साथ एक और रीजन यहाँ पर ये निकलता है कि यूएस, स्पेसिफिकली यूएस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये क्योंकि खुद ही अपनी करेंसी प्रिंट करते हैं जो कि ग्लोबल चेन में आती है, तो ये अपने आप के ऊपर अंधाधुंधा कर्ज ले सकते हैं। जापान को अगर छोड़ दे तो इनके ऊपर इतना ज्यादा रेशियो है कर्ज का अपने जीडीपी के साथ में कि कोई कंट्री यूएस के बजाय अगर वैसा करने जाए तो वो इकोनॉमिकली कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन यूएसए क्योंकि खुद अपनी रिजर्व करेंसी प्रिंट करता है तो थियोरेटिकली ये अंधाधुंध पैसा प्रिंट करके अपने खुद के कर्जे माफ कर सकते हैं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री, दूसरे कंट्री जो डॉलर में कर्ज लिए हुए हैं, वो ये चीजें नहीं कर सकते। और अगर ग्लोबल करेंसी आती है तो यूएसए खुद के कर्ज माफ नहीं कर पाएगा बिना किसी फाइनेंशियल इशू के, जो कि ऑब्वियसली उनको एक डरा देने वाली बात है। चलो मान भी ले, अज्यूम भी कर ले कि कोई ग्लोबल करेंसी आती है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, जो एक्सचेंज रेट की अनसर्टेनिटी होती है उससे हमें छुटकारा मिलेगा। रोज के रोज पैसों के वैल्यू बदलते हैं जिसके कारण बिजनेस करने वाले लोग, जो इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, जो लोग बाहर से पैसा जिनका आता है, उनको क्लैरिटी रहेगी कि उनको कितना पैसा आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। लेकिन अगर आज की डेट की बात करें तो क्योंकि ये एक्सचेंज रेट्स पक्के नहीं होते तो बिजनेस रिलेशंस में इसकी वजह से दिक्कत आती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का रिड्यूस होना, करेंसी जब चेंज होती है तो महंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कंट्रीज को चुकाने पड़ते हैं और कई बार ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत प्रोवाइड कराती है। एग्जाम्पल, हमारे जैसे विजिटर जब कोई भी यूरोपियन कंट्री वगैरह में जाते हैं, किसी भी डेवलप कंट्री में जाते हैं जाकी करेंसी वैल्यू हमसे ज्यादा है, तो चाहे उस करेंसी की हमारे देश के अंदर परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा क्यों ना हो, हमारे यहाँ पर उसके अंदर हम 10 किलो चावल क्यों ना खरीद ले, वहां पे जाकर हमारी करेंसी को अगर कन्वर्ट कर ले तो उसकी कीमत जो है परचेसिंग पावर के हिसाब से ना के बराबर रह जाती है, जो कि कई गुड्स को बहुत ज्यादा हमारे देश में एक्सपेंसिव बनाती है, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स को उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा सस्ते बना देती है। अगला पॉइंट जो निकल के आता है प्रोज में, वो है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का रिड्यूस होना। अगर सारी कंट्रीज ठीक से बिहेव करे और एक सिंगल सेंट्रल बैंक यूनियन बन पाए सारे देशों के बीच, जैसे यूएन है वैसा कोई बन पाए, तो लो से लो इंटरेस्ट रेट रखते हुए भी करेंसी को स्टेबल रखना पॉसिबल रहेगा, जो कि वैसा देखा जाए तो यूरो के चक्कर में होता भी है लेकिन ग्लोबल लेवल पे होने लगेगा। फाइनली प्राइस ट्रांसपेरेंसी, कई कंट्रीज अपना प्राइस मैनिपुलेट करती है करेंसी का, कई कंपनीज जो है वो एक्सचेंज रेट्स को ठीक से फॉलो नहीं करती। लेकिन अगर ग्लोबल करेंसी आ जाए तो ये जो गुड्स सर्विसेज के अंदर ट्रांसपेरेंसी का इशू है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ नेगेटिव समझते हैं। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो ये जो बड़े देश है इनकी ऑटोनॉमी हट जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। साथ साथ जो आगे जाकर मॉनेटरी पॉलिसीज बनेगी वो स्ट्रक्चरली पूरी तरीके से अलग होगी और कोई एक कंट्री पूरी दुनिया की चीजों को बिगाड़ सकता है। यानी कि एटलीस्ट आज किसी भी कंट्री में अगर बहुत बड़ा क्राइसिस आता है तो उसका इफेक्ट तो होता है ग्लोबल लेवल पे, लेकिन अगर एक इकोनॉमी क्रैश होती है तो सारे के सारे इकोनॉमीज क्रैश नहीं होते। लेकिन अगर एक सिंगल करेंसी होगी और कोई कंट्री कुछ ऐसा कीड़ा करती है जिसके वजह से पूरी की पूरी
वहाँ के करेंसी की वैल्यू खत्म होने लगे, बेसिकली वो इतना ज़्यादा पैसा प्रिंट कर दे या उसका ठीक से यूटिलाइजेशन ना करे, तो पूरी दुनिया पे उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होगा, जो कि एक बुरी बात है। ऑब्वियसली इसके अलावा भी कुछ दूसरे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि आज जितनी सारी करेंसी घूम रही है मार्केट में वो किस तरीके से रिप्लेस होगी, क्या पूरे देश मानेंगे, जो आर्बिट्री इशूज है। लेकिन जो रीजंस मैंने पहले बताया उसके कारण करेंसी को रिप्लेस कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए IND मनी ऐप को डाउनलोड कर रहे हो, या फिर प्ले स्टोर ऐप स्टोर में से इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में PT Amazon इस कोड का इस्तेमाल करते हो साइन अप करते समय, तो आपको 250 रुपीज के Amazon शेयर्स आपके अकाउंट में दिख जाएंगे। और साथ साथ जैसे आप अपने US स्टॉक को अकाउंट को फंड करते हो, वैसे ही आपको 750 रुपए के US स्टॉक्स फ्री में मिलेंगे। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए IND मनी को चेकआउट करना ना भूले। और IND मनी जो 4 मिलियन से ज्यादा इंडियंस यूज करते हैं US स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, उसका आप भी एक हिस्सा बने।